नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ, आप सबको जानकारी देने वाली हूँ, वो है एपिस्टैक्सिस यानी कि नकसीर की दिक्कत। ठीक है, यानी कि नाक से खून आने की दिक्कत। पहले हम लोग ये जानते हैं कि नकसीर क्या होता है। ठीक है, एपिस्टैक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हमारे नाक से खून आने की जो समस्या होती है उसे हम लोग नकसीर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे नाक में एक एरिया होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो अगर पोस्टीरियर बैक ऑफ द नोज से भी अगर ब्लीडिंग आने की समस्या है तो वो एपिस्टैक्सिस का एक ये कॉज हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से खून आने की जो समस्या है ये देखी जा सकती है। और एंटीरियर पार्ट में जो होता है, नाक के आगे की तरफ का जो पार्ट होता है, बिटवीन द टू वॉल्स, दो दो वॉल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे एक पार्ट होता है लिटिल्स एरिया, वहाँ पे बहुत सारे वेन्स होते हैं और वो अगर फट जाता है तो किसी कारण से अगर वो फट जाता है तो नाक से खून आने की जो समस्या होती है वो देखी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वो क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से ये एपिस्टैक्सिस की दिक्कत देखी जा सकती है। जो पहला कारण है वो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये नाक से खून आने की जो समस्या है ये देखी जा सकती है, या फिर मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है जो कि गर्मी के टाइम पे देखा जाता है कि बहुत लोगों के नाक से खून आ जाता है। तो ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर मौसम में तापमान बहुत ज़्यादा है और साथ में ड्राई वाली एरिया है और अगर आप सही से अपना पानी नहीं पी रहे हैं और आप बचाव नहीं कर रहे अपने शरीर का, तो ये खून आने की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और एक कॉज ये भी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसके वजह से भी आपको एपिस्टैक्सिस की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो कॉज है वो है इंजरी। अगर मार पिटाई हो गई है किसी के साथ या फिर किसी कारण से अगर आपके नाक में चोट लग गया है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो कॉज है वो है अगर किसी का लिटिल्स एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से या फिर बहुत ज़्यादा बाहर घूमने से, अच्छे से अगर गर्मी के टाइम पे खुद को कवर नहीं कर रहे हैं, लू लगने से भी आपको ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अब हम लोग आते हैं कि वो कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप ये आपकी जो ये नक्सूर की प्रॉब्लम है उसमें आप ले सकते हैं, नक्सीर की जो प्रॉब्लम है उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है आर्निका। ठीक है, अगर आपको इंजरी की वजह से अगर आपके नाक से खून आ रहा है या फिर चोट लग गई है आपको, उसकी वजह से अगर नाक से आपको खून आ रहा है, तो जो कि मोस्ट कॉमन होता है, बहुत लोगों में चोट लगने के बाद ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ वो है ग्लोनाइन 200। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गर्मी के मौसम में। जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और अचानक से आप धूप पे चले जाते हैं, लू लग जाती है, साथ में आपको हेडेक की समस्या होती है, आंखें लाल हो जाती हैं और ये वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है और हैवीनेस आपके सर में फील होता है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाक से खून निकलना, अगर आपके ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तब आप ग्लोनाइन 200 की मेडिसिन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गर्मी के टाइम पे। इसके बाद जो मेडिसिन बता रही हूँ वो है बेलाडोना 200। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेडिसिन वो लोग ले सकते हैं जिनके नाक पूरी लाल हो रखी है, आंखें लाल हो गई है और साथ में बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है नाक में और सर में भी दर्द हो रहा है और साथ में जो नाक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तब वो ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, जो मेडिसिन आप सबको बता रही हूँ वो है फेरम फॉस्फेरिकम 200। ये मेडिसिन वो लोग ले सकते हैं जिनको ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग आने के साथ साथ अगर फीवर की भी प्रॉब्लम हो रखी है और फीवर भी अगर उन्हें है तब वो ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उनके नाक से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड निकलेगा, रेडिश ब्लड रहेगा, एकदम ब्राइट रेड, तब वो ये मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में उनकी नाक एकदम ड्राई हो जाएगी और जो डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। बाद जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो है लेकेसिस 30। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेडिसिन वो लोग ले सकते हैं जिनमें ये जो एपिस्टैक्सिस की जो प्रॉब्लम है वो बार बार देखी जाती है, हर 3-4 दिन बाद या हर वीक में 1-2 बार या फिर हर वीक बाय वीक अगर ये प्रॉब्लम उनमें रेकरेंट अगर समस्या है एपिस्टैक्सिस की,
तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में जो ये पेशेंट्स होते हैं इनके जो ब्लड आती है वो रेड तो आती है, साथ में क्लॉटेड रहते हैं, थोड़ा से गांठ गांठ जैसे ब्लड इनके निकलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, अगर आपको गांठ के फॉर्म में निकल रहा है ब्लड, तब आप ये लैकेसिस 30 मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं आप सबको मेडिसिन बता रही हूँ वो है क्रोकस सटाइवा। ये केसर से ये मेडिसिन बनता है। ठीक है, और ये एंटी हेमरेजिक ड्रग भी है। तो इस पेशेंट में जो भी नाक से जो ब्लीडिंग होता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, यानी कि एक पतली रस्सी सूते की तरह, सूते के फॉर्म में होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और जो भी कफ होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, और ब्लीडिंग लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, ये मेडिसिन वो ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है हिमामेलिस 200। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी हेमरेजिक ड्रग है। ये मेडिसिन वो लोग दे सकते हैं जिनके जो भी नाक से ब्लीडिंग हो रही है वो थोड़ा थोड़ा मतलब कोगुलेट मतलब फॉर्म में है, मतलब कि ऐसे थोड़े छोटे छोटे गांठ बंधे हुए, इनके बहुत ज़्यादा डार्क ब्लड होते हैं। ठीक है, क्रोकस सटाइवा की तरह नहीं, बट फिर भी डार्क ब्लड होता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, और साथ में जो उनके जो नॉस्ट्रल्स होती है उसमें प्रेशर फील होता है, पेन होता है, और ये साथ में जो डिस्चार्ज होता है वो भी थिक होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई वो सारे आप सारे ना लें, उसमें से जो भी आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं उसी हिसाब से लें। और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के पहले आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, उन्हें अपना सिम्टम्स बताएं, क्योंकि होम्योपैथी कोई भी डिजीज़ की एक डिजीज़ पे नहीं काम करती है। सबसे पहले होम्योपैथी पेशेंट को ठीक करती है, एज अ होल होम्योपैथी काम करती है। तो स्पेसिफिक सिम्टम देख के सिर्फ मेडिसिन सेलेक्ट करना ही नहीं होता होम्योपैथी में पेशेंट को अच्छे से पढ़ा जाता है, पेशेंट के सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जनरलिटीज़ देखी जाती है, फिर ही प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, सो आप सब बताइए आप सबको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे जो कमेंट्स आप लोग करते हैं उसे मैं बिल्कुल देखूँ और रिप्लाई करूँ। और अगर आपका कोई भी रिक्वेस्ट है तो फिर अगर आपको कोई और डिजीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं वो वीडियो बना दूँ। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और लाइक करें, शेयर करें, और लोगों के साथ बताएं कि एक चैनल है बहुत अच्छा सा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।